तुमने बढ़ाई पाकिस्तान की शान, अरशद नदीम तुम्हें कौम का सलाम। कौमी हीरो घर आया, 40 साल बाद गोल्ड मेडल लाया। कौमी हीरो का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर कैनन से सलामी। एयरपोर्ट पर बाप और घर पहुंचने पर मां ने गले लगाया। ढोल की थाप पर भंगड़े और घोड़ों के रक्स से खुशी दोबाला। अरशद नदीम का कौम की मोहब्बतों पर इजहार तशक्कुर। आइंदा भी मुल्क के लिए कामयाबियां समेटने और मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का अज़ीम। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। अरशद नदीम पर नवाजिशात, गोल्ड मेडल जीतने पर इनामात की बरसात। 18 करोड़ 40 लाख रुपए की इनामी रकम कंफर्म। हुकूमत पाकिस्तान का 1 करोड़ रुपए इनाम। वर्ल्ड एथलेटिक्स से $50,000 मिलेंगे। वजीर आला पंजाब का 10 करोड़, सिंध हुकूमत का 5 करोड़ देने का ऐलान। गवर्नर सिंध का 20 लाख, गवर्नर पंजाब का 10 लाख रुपए का वादा। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन का अरशद नदीम की फैमिली समेत उम्रा कराने का ऐलान। गजा में मजालिम से जश्न आज़ादी की खुशियां मांद पड़ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। मुल्क में अक़लियतों को आइन और कानून के मुताबिक यकसा हुकूक और मजहबी आज़ादी हासिल है। कुछ दिलखराश वाक़यात से अक़लियती बरादरी को दुख पहुँचा। अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा हैं। सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का 5% कोटा मुख्तस किया। अक़लियतों के दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अक़लियतों का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार है। मरियम नवाज कहती हैं अक़लियत हमारे सर का ताज हैं। मुसल्लफ़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की पाकिस्तान की अक़लियतों को मुबारकबाद। पाकिस्तान कामयाबी और तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। चंद जजेस और जर्नेलों ने एक अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि 2-3 साल का IMF का कड़वा नुस्खा है। मशवरा दिया कि एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तानी बनकर काम करें। अगर आज आप एक हल ढूंढना चाहते हैं मुल्क के मसाइल का, वो आइन के अंदर। जो मुल्क आइन तोड़ते हैं वो नहीं चल सकते। हमने दुनिया का हर निज़ाम अपना लिया है, एक दफ़ा इस आइन को भी आजमा लें। जहां इलेक्शन चोरी होते हैं वहां कभी सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जो आज साहिब इख्तिदार हैं कौम उन्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। मुल्क के मसाइल का हल आइन में मौजूद है, मगर आज हर शख्स आइन तोड़ता है। मिफ्ता इस्माइल का बिजली के बिलों से टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा विफाक तरक्याती बजट में 185 अरब की कमी कर दे। बिजली के घरेलू बिलों के ऊपर 24% टैक्स होता है। अगर हुकूमत टैक्स खत्म कर दे तो इस वक्त बिजली के बिल आपके 20% सस्ते हो जाएंगे। वफाक को 185 अरब रुपया फिल फौर अपने PSDP से कम कर देना चाहिए। कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। वादिये तीरा में दहशतगर्दों से झड़पों में जख्मी लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद शहीद। नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। दिवालिया होने के बावजूद श्रीलंका की बरामदात पाकिस्तान से कहीं ज्यादा। श्रीलंकन एक्सपोर्ट्स GDP के 30% तक पहुंच गई। पाकिस्तान की बरामदात GDP के 12% के बराबर इदारा शुमारियात ने एतराफ कर लिया। हैदराबाद में खेत में दाखिल होने पर 10 साला बच्चे का कत्ल। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आगा जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। नवीं जमात में फेल होने पर कत्ल का परवाना। ओकाड़ा में भाई ने एक मजमून में फेल होने पर बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, वालदा की मुदियत में मुकदमा दर्ज।
सेंट मार्टिन, जजीरा और खलीज बंगाल अमेरिका को दे देती तो हुकूमत कायम रह जाती। हसीना वाजिद का मुल्क छोड़ने के बाद पहला बयान, कहा इक़्तिदार से बेदखली में अमेरिका और गैर मुल्की कुव्वतों का हाथ है। उबूरी हुकूमत गैर मुल्की कुव्वतों की आला कार न बने। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का जल्द वापस आने का इंदिया। बांग्लादेश में अवामी लीग के हामिद जजेस मुस्ताफ़ी। तलबा का जामियात की इंतज़ामिया को भी इस्तीफ़ा देने का अल्टीमेटम।